Hi, I am Vinay Vikram and I teach maths at Vidya Matrix. Today we will solve some of the questions related to function. Okay. In the previous video we had studied about function and its types. Then let us look at the first question. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें फंक्शन दिया हुआ है जो कि r से r के लिए डिफाइन किया गया है and f इक्वल टू 2x. We have to prove that this is 1 to 1 and 1 to 1. ठीक है, तुम लोगों को इसे प्रूव करना है. तो लेट अस सॉल्व, देखते हैं सॉल्व कर सकते हैं इसको. ठीक है, ठीक है. पहले जो दिया हुआ सो लिख लिया हम लोग. गिवन ये फंक्शन दिया हुआ r से r x 2x यानी f इक्वल टू 2x लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है. Now we have taken x1 and x2 are two real numbers. Okay, हम लोग x1 x2 ऐसा कोई दो रियल नंबर दिए हैं such that f(x1) equal to f(x2), यानी हम लोग ये लिए कि दो ऐसा कोई रियल नंबर है जिस पर फंक्शन का वैल्यू सेम हो. तो we will see what will happen. अगर ऐसे लेते हैं हम लोग then this will imply 2x1 equal to 2x2. ये 2x1 2x2 कहाँ से आया, हम लोग इसको यूज किए हैं, इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं. then from equation 1 then we can write like x1 equals to x2. ओके, हम लोग क्या किए, x1 x2 पे दोनों फंक्शन को वैल्यू इक्वल कर दिए. देन हम लोग के पास क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया. ये हम लोग को पता है कि अगर इस केस में अगर ऐसा आता है, अगर हम लोग कोई दो डिफरेंट वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू सेम करते हैं और अगर दोनों वैल्यू सेम आ गया आपस में, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू सेम है, यानी कोई टू डिफरेंट वैल्यू पर फंक्शन का डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकता है, दोनों पे सेम वैल्यू होगा. This from this we can say that this function is 1 to 1 because it cannot have two different values and two different values of x1 and x2. So we can write like, ठीक है. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार. हम लोग क्या किए, दो डिफरेंट वैल्यू लिए रियल नंबर का, ठीक है, और फंक्शन को इक्वल कर दिए हम लोग. तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ लास्ट में हमारे कौन सा रिजल्ट आया, x1 इक्वल टू x2. इसका मतलब ये हुआ क्या, दो डिफरेंट वैल्यू पर फंक्शन का दो डिफरेंट वैल्यू नहीं होगा, x1 और x2 को सेम होना पड़ेगा. इसका मतलब हर वैल्यू के लिए एक यूनिक इमेज है कोडोमेन. देन वी कैन क्लियरली राइट लाइक गिवन फंक्शन इज 1 to 1. ओके, नाउ वी विल सी हाउ टू प्रूव इट ऑन 2. तो हम लोग देख सकते हैं कि अगेन ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक y1 रियल नंबर है, ठीक है, जो कि कोडोमेन क्या है इसका, रियल नंबर है. ठीक है, तो मान लेते हैं x1 पॉसिबल होगा वो डोमेन में जिसके लिए ये होगा. ठीक है, हम लोग y1 कोई भी एक रियल नंबर दिए, तो वी कैन राइट लाइक 2x1 इक्वल्स टू y1. दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू y1 by 2. तो क्योंकि y1 एक रियल नंबर है तो y1 by 2 भी एक रियल नंबर ही होगा, मींस x1 भी डोमेन में लाई करेगा. तो वी कैन राइट लाइक सिंस y1 belongs to real number, this implies y1 by 2 belongs to real number, this implies x1 belongs to real number. So we can see that for any real number there is a real number x1 which exists in the domain, so that x1 equal to y1. So this function is on 2, यानी हर y1 के लिए एक x1 होगा हमारे पास. so जो हमारा कोड होगा उसका सारा एलिमेंट मैप्ड है. सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ऑन टू फंक्शन है. सो गिवन फंक्शन इज ऑन टू. नाउ वी विल कम टू अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज गिवन लाइक एक फंक्शन दिया हुआ है n से n के लिए, है ना, जहां f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है एंड fx इक्वल टू x minus 1 for x greater than 2. We have to prove that this function is on 2 but not 1 1. Okay, we will proceed. ठीक है, ये दिया हुआ है फंक्शन दिया हुआ है f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 एंड fx इक्वल टू x minus 1 for all values greater than 2. We will assume this as equation 1. Okay, we will use it later. Then here we can clearly see that f1 equals to f2 equals to 1. ये दिया हुआ है, पता है हमको, this is given. ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 और 2 पे दोनों में फंक्शन का वैल्यू एक ही है, मींस two different values are mapped to only one value of the codomain.
So clearly this function is not 1 1. So we can write, क्योंकि फंक्शन का सेम वैल्यू है 1 और 2 पे, दिस इंप्लाइज गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1. ठीक है, ये सिंपल है एकदम, क्योंकि 2 डिफरेंट वैल्यू पे सेम वैल्यू आ गया फंक्शन का, सो ये 1 to 1 नहीं होगा. नाउ इफ यू वांट टू चेक इफ द फंक्शन इज ऑन टू और नॉट, यहां तो दिया हुआ है कि ये फंक्शन ऑन टू है, बस हमें प्रूव करना है. देन वी कैन सी ठीक है, f1 equal to f2 equal to 1 दिया हुआ है. सिमिलरली वी कैन राइट आल्सो fx equal to x minus 1 दिया हुआ है. ठीक है, ये भी दिया हुआ है. दिस इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं, ये भी गिवन. इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि f3 equals to क्या होगा, 3 minus 1 equals to 2. दिस इंप्लाइज f4 equals to 3. सिमिलरली है ना, वी कैन राइट मोर f5 equals to 4 and so on. Means we can see that we are getting all natural numbers 1 2 3 and 4, then 5 and 6 continue. So from the observation so we can clearly see that for any natural number n there is a natural number a such that f equal to n. Like for 1 there is 1, for 1 there is 2 also, for 2 there is 3, for 3 there is 4. So हर नेचुरल नंबर के लिए एक प्री इमेज है ना, जो कि नेचुरल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर यहाँ डोमेन भी है और कोडोमेन भी है. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, फॉर नेचुरल नंबर देयर इज अ नेचुरल नंबर. सो वी कैन क्लियरली से दैट ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कनेक्टेड टू its domain by any natural number. So we can write, this implies given function is, इसीलिए फंक्शन ऑन टू है क्योंकि सारा नेचुरल नंबर मैप्ड है. ओके, नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, r से r के लिए डिफाइन किया गया है और यहाँ x इक्वल टू x स्क्वायर है. हमें प्रूव करना है कि ये 1 to 1 है, बट और 1 to 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं, सॉरी ये दोनों नहीं है, 1 to 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं, हमको इसको प्रूव करना है. So let us see how we will proceed. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो दिया हुआ लिखते हैं, ये फंक्शन दिया हुआ है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हम लोग एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर दोनों सेम होता है, क्योंकि हमको पता है कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ अगर 1 डालेंगे तब भी सेम आएगा आंसर, माइनस 1 डालेंगे तब भी सेम आएगा. मींस दो डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू सेम है. इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, और 2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, ये पता है हमको, बस इसको हम लोग शो कर रहे हैं. Similarly, we can write x square equals to minus x square equals to x square. Now we can clearly see that fx equals to f minus x equal to x square. Okay. So from this, if we will see that here x is not equal to minus x, है ना, यहाँ फंक्शन का वैल्यू दो डिफरेंट वैल्यू पे सेम है, बट ये जो वैल्यू है आपस में सेम नहीं है. हम लोग ये देखे थे, अगर हम लोग 1 to 1 प्रूव करना है तो हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग fx1 लिए थे और fx2 पर फंक्शन का वैल्यू सेम है तो x1 और x2 को इक्वल होना था, बट ये इक्वल नहीं है तब तो ये 1 to 1 नहीं होगा. तो ये सिंपल देख सकते हैं कि यहाँ दोनों वैल्यू का फंक्शन का वैल्यू सेम है, बट ये दोनों वैल्यू आपस में सेम नहीं है. तो हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन का सेम वैल्यू दोनों वैल्यू पर. So we can write like so the given function is not 1 to 1. Now we will see that we have, हम लोग क्या जानते हैं कि x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये तो कॉमन बात है, पता है हम लोग को. Then from this we can clearly write like fx greater than equal to 0, क्योंकि x स्क्वायर
0 से बड़ा था इक्वल होता है, देन वी कैन आल्सो रिप्लेस बाय fx, क्योंकि fx इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ है. सो वी कैन क्लियरली राइट हियर रेंज ऑफ fx क्या होगा, r प्लस होगा और 0, है ना. पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0 विल कंसिस्ट ऑफ द रेंज ऑफ द फंक्शन. ओके, रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा प्लस 0 होगा. बट है कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है पता है हमको, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है रियल नंबर, है ना. कोडोमेन पूरा रियल नंबर है बट रेंज क्या है, रियल नंबर का एक पार्ट है बस. सो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है. दिस इंप्लाइज रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन. तो क्योंकि रेंज कोडोमेन का सबसेट है तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कोडोमेन का सारा एलिमेंट मैप्ड नहीं है, क्योंकि सारा एलिमेंट रेंज में नहीं है. सो दिस इज नॉट वन टू फंक्शन. इसीलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा. इस तरह से हम लोग आगे सारे क्वेश्चन प्रूव करेंगे और सॉल्व करेंगे. आप लोग ठीक से देख लीजिएगा सॉल्व किए हम लोग, है ना. तो सिंपल हम लोग दो चीज यूज किए कि 1 to 1 के लिए हम लोग हमेशा दो ऐसा केस लिए हैं जिसमें फंक्शन का वैल्यू सेम हो और x1 इक्वल टू x1 अगर आ गया तो ये क्या होगा, 1 to 1 होगा, और ये अगर नहीं आया तो 1 to 1 नहीं होगा. ठीक है, सिंपल है. 1 to के क्या यूज किए थे हम लोग, रेंज और कोडोमेन. अगर कोडोमेन का सारा एलिमेंट इसमें है, रेंज में है, तो 1 to होगा, सारा एलिमेंट नहीं है तो वो 1 to नहीं होगा. सो दिस इज इनफ फॉर टुडे.